बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बहुत लेट हो गया हूँ, बहुत तबीयत ख़राब है। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक फॉलोअर्स होते हैं जो देखते हैं, जो सब बेचारे इंतज़ार भी कर लेते हैं। उनका बहुत शुक्रिया। जो नए आने वाले हैं उनको खुश आमदीद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपके फ़ायदे के लिए हो, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अ, कल क्या हुआ उसको हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं, इसलिए कि कल कुछ भी इतना ख़ास नहीं हो सका। ग्रुप के अंदर बहरहाल बहुत अच्छी ट्रेड्स निकलती रहीं और बच्चे देते रहे, क्योंकि मैं कल बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। लेकिन जब मैं रात को आया हूँ तो मुझे पता चला है कि माशाल्लाह अच्छी ट्रेडिंग हो गई थी, यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान में नहीं था और कुछ ना कुछ फ़ायदे के अंदर मौजूद ही था। अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है, पहले फ़िज़िकल वालों के लिए बता दूं कि 2,40,180 पे बाइंग और 2,40,880 पे सेलिंग हो रहा है। ये पीस और रवा 2,38,080 रुपये में बाइंग और 2,38,680 रुपये पे सेलिंग है। जो आज का गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में लो लगाया है वो 2318 है और हाई जो है वो 2328 है। गोल्ड का इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 2320 चल रहा है, जिस वक्त मैंने ये तमाम डाटा अपने पास लिखा है। ये देख लीजिएगा, मैं सारा कुछ बहुत रिकॉर्ड बना कर करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए किसी किस्म की गलती का एहतमाल ना हो। अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं समझता, लिहाजा आपको जिस तरह बताता हूँ वो लिख लेता हूँ पहले, ताकि आपको गाइड कर सकूँ सही तरीके से। अब बात आती है कि हमें गोल्ड ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। जो जिन्होंने रखा हुआ है वो क्या करें? तो देखिए, जिन्होंने हमारे कहने पे 50% लिया हुआ है वो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं हमें उसमें फ़ायदा ही इंशाल्लाह होगा। लेकिन अगर हमने ख़रीदारी करनी है तो हमें फिर 2270 का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। यकीनन 2270 पे ही जाके हम ले सकेंगे। देखिए, दो किस्म के हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाले। एक वो होते हैं जो कि घरों में रखते हैं 2-4 तोले। उनके लिए तो थोड़ा सा हमारा जो वीडियो होती है वो सिर्फ ये होती है कि लॉन्ग टर्म वो बता दें हम उन्हें। तो लॉन्ग टर्म मैं अक्सर बताया नहीं करता, मेरा इंट्राडे के हवाले से होती है वीडियो, एक दिन का ही बताया करता हूँ। लेकिन उनको मैं ये बात बता दूँ कि अगर हम जो है वो ऐसा, पहले तो आप भी सोने में जो पैसा हम लगाते हैं वो होना चाहिए हमारे पास फालतू। ये जो परेशानी वाले मैसेज मुझे आते हैं ना कि मैंने पेमेंट करनी है तो अब हम क्या करूं, मैं नुकसान में हूं, उसका कोई हल हमारे पास नहीं हुआ करता। तो मेहरबानी करके उसका हल यही होता है कि आप अगर जो ज़रूरी काम है, गोल्ड को मारें गोली, पहले वो ज़रूरी काम कर लें, ठीक है? और वो अगर रख सकते हैं तो उनको रखे रहना चाहिए। अब आती है बात पहले आज के फंडामेंटल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5:30 पर कनाडा का जीडीपी नंबर्स है। 5:30 पर भी ही यूएसए पर्सनल इनकम का डाटा है। फिर यूएसए पर्सनल स्पेंडिंग है। फिर यूएसए कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं 6:45 पर तो शिकागो का पीएमआई नंबर्स है और फिर 7 बजे रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है यूएसए का। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट डाटाज हैं। इन टाइमों में आपने अपनी ट्रेड को कंट्रोल करना है। अगर चल रही है तो फ़ायदे में है तो उसको भी कंट्रोल करें, और अगर नहीं चल रही तो फिर डाटे के मुताबिक लें। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हम ऑयल की बात करते हैं। तमाम लेवल्स जो हैं वो मैं साथ साथ आपको इंशाल्लाह देता रहूँगा। ऑयल 81.77 पे चल रहा है और 80 इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपको बता देता हूँ 82.50। इस पे जाके हम ट्राई करेंगे सेलिंग। 83.20, फिर 83.80 और बाइंग जो है वो हम
देखेंगे, ट्राई करेंगे 80.80 और 80.20। अपने ग्रुप के अंदर तो जैसे ही ये लेवल्स आ रहे होते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं और मैं उस सिनेरियो को उस वक्त के मुताबिक उनको गाइड कर देता हूँ। गर्मी की शिद्दत देख लीजिएगा कितनी शदीद है और कितनी मुश्किल से आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती है। सिल्वर 29 पे चल रहा है, इसकी जो रेजिस्टेंस है 29.24 और फिर 29.46 और फिर 30। ठीक है जी, ये मैंने आपको चार्ट भी दिया हुआ है। और फिर बाइंग 28.62, 28.20 और फिर 27.80, इन पर हम बाइंग देखेंगे। अच्छा, ग्रुप में जिन्होंने आना है वो नंबर मौजूद है, आप देख लीजिएगा और आ जाइएगा। गोल्ड को आज हमने किस जगह पे देखना है, मैं इसको वैसे सेलिंग की तरफ ही देखूंगा और कहाँ कहाँ से देखूंगा वो आपको मैं बता दूं। 2332 से लेके 2334 तक, फिर 2345 से लेके 2347 तक, फिर 2356 से लेके 2358 तक, और सपोर्ट इसकी जो मैंने बनाई है जहाँ से आप बाइंग ले सकते हैं वो है 2314 फिर से लेके 2312 और फिर 2298 से लेके 2300 तक, फिर 2286 से लेके 2384 तक। अब एक समझने वाली बात भी आप सीख लीजिए ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि कोई भी एडमिन किसी ग्रुप का हो या आपको जो वीडियो बनाकर जैसे मैं दे रहा हूँ, और बहुत सारे अच्छे क्रिएटर, सारे अच्छे क्रिएटर हैं, सब ज़बरदस्त हैं और अच्छी बातें करते हैं, आपको सिखाने के लिए अपना टाइम ज़ाया करते हैं, तो प्लीज़ उनकी भी बातें सही तरीके से सुना करें। अच्छा, उसने एक लेवल आपको दे दिया, आपको उसने कहा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसने पूरी वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल एक ट्रेड दे दी। उसने कहा जी 2334 से आप सेलिंग ले लीजिए, आपने वो ले ली। अब उस शख्स को तो बेचारे को ये नहीं पता ना कि आपका इक्विटी जो है, आपका जो पैसे हैं वो $100 या $70 या $50 है, राइट। उसको ये भी नहीं पता कि आपकी इक्विटी 500 है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, ये भी नहीं पता। ना कम का पता है ना ज़्यादा का पता है। जो मैनेजमेंट है वो आपने करनी है, जो रिस्क है वो आपने देखना है। आप वो $6 का देता है या $10 का देता है एसेट, या वो टीपी देता है 20 या $30 का टीपी भी दे रहा है, आपने देखना है ना कि आप कहाँ तक उसको किस तरीके से होल्ड करेंगे। उसने उंगली तो नहीं आपकी पकड़ के आपको बताना। बस मेरी एक नसीहत को याद रखिएगा कि जब फ़ायदे के अंदर $3-4 आ जाए, आपने नुकसान में नहीं जाने देना। भाड़ में गई वो ट्रेड। आप अगर नुकसान में चले जाते हैं, आप घबरा जाते हैं और फिर रेड में आप उसे क्लोज़ करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।